कवन गुणवा पे। प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा पे। आज तलक ले कोई न जानल, आज तलक ले कोई न जानल भगवन तोहरी प्रीति। आज तलक ले कोई न जानल राउर तोहरी रीति। केकरा संघवा बैर करेल, केकरा संघवा प्रीति। भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। मोह से नारद के छोड़वैल कवन गुणवा पे। प्रभु जी रिझल रिझावेल कवन गुणवा पे। ना खैल पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके। ना खैल पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके। सूखा साग विदुर घर खैल मन से भोग लगा के। स्वाद छिलके में तू पावल कवन गुणवा पे। प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। नाइल मथुरा से तड़पत रह गईली ब्रिज नारी। नाइल मथुरा से तड़पत रह गईली ब्रिज नारी। बिन पनही के दौड़ल आइल द्रौपदी जब ही पुकारी। तूत साड़ी के बढ़ावेल कवन गुणवा पे। भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। नाम अजामिल के बेटा नारायण सबसे प्यारा। हे नारायण हमें बचाओ मरती बार पुकारा। लेके चक्र सुदर्शन धावेल कवन गुणवा पे। भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा को रिझाने के लिए। परमात्मा जब रिझ जाएंगे तो दुनिया अपने आप रिझ जाएगा। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक इस समाज को प्रत्येक व्यक्ति खुश करना चाहता है, गांव को खुश करना चाहता है। लेकिन क्या आपसे सब कोई खुश और सहमत होता है? नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता, पत्नी तक नहीं हो पाती। जिस बच्चा को जन्मा के पढ़ा लिखा के बड़ा करके कमा दिया, वो भी कहता है बुढ़वा हमारे लिए तुम क्या किया। खुश करने में ही लगे हो जन्म से लेके अभी तक।
मृगवार की तरह, मृग तृष्णा की तरह। आप लोग हाईवे पर कभी गए होंगे गाड़ी से, 4 लाइन पर, दूर में लगता है जैसे पानी बरसा, सूर्य की चमक जब चमकती है उस पे, और नजदीक जाते हैं तो फिर वो रोड रहता है। उसी तरह से बचपन में हम सोचते हैं कि 10 पास हो जाएंगे तो खुशी मिलेगी, 10 पास हो गए तो 12 पास का टेंशन सवार है, 12 पास हो गए तब बीए का, फिर नौकरी का, फिर हो गया कि भाई चलो अब पढ़ लिखिए तो बियाह हो जाएगा तो खुशी हो जाएगी, मेहरारू आएगी सुबेरे सुबेरे बना के खिलाएगी। अरे अब जो मेहरारू हैं आजकल के लड़कन के, वो खाना पीना न किए हैं, पति बेडरूम में पबजी खेलेगा, मौगी किचन में पबजी खेलेगी, नहीं समझे? वो पबजी के जमाना हो गया। अब तुम खाना मांगोगे तो कहेगी रुको पहले टारगेट पूरा कर लेते हैं तब खाना देंगे, तो ड्यूटी जाना। सोचता है कि ब्याह हो जाए तब खुशी होगी, ब्याह आया तो रोज डाइवर्ट पेपर पर ही, तलाक पेपर पर रोज साइन हो रहा है। शहरों में तुम गाली दोगे तो वो गाली देगी, पत्नी सब भले नाम लेके नहीं पुकारती। तो फिर सोचा कि चलो एक आध नन्हा मुन्हा बाल गोपाल हो जाए तब सुखी हो जाए, वो भी हो गया तब उसको कोचिंग पढ़ाओ, ये करो, टेंशन बरकरार रहा। जीवन भर जिसके लिए आपने गुजार दिया वो अंत में कहता है बुढ़वा तुमने कुछ नहीं किया। भगवान बुलवाते हैं उससे कि सब किया लेकिन भक्ति नहीं किया, इसलिए कुछ नहीं किया। तो इसलिए ये 2022 में जो लोग पहले से यहाँ सब पुराने भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, और थोड़ा लगन बढ़ा दें। और जो लोग नए जुड़े और वो भक्ति में जुड़ जाए, तो भक्ति का मतलब क्या है? अरे भाई अगरबत्ती तो सब जलाते हैं, घंटी सब मंदिरों में बजाते हैं, हर गांव में मंदिर है, हर गांव में आश्रम है। फिर आप कहेंगे महाराज जी हम लोग तो भक्ति करते ही हैं। भक्ति सब कोई करता है। काकभूषुंडी जी महाराज भक्ति कर रहे थे हर जन्म में, लेकिन जब गरुड़ जी कहते हैं कि कौआ के शरीर में आप क्यों पड़े हैं इतने बड़े विद्वान होके, तो काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं यही तन राम भगति उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। भक्ति सब करते लेकिन जामी नहीं, अभी जमी नहीं है। जमने का मतलब विश्वास आपका एक जगह हो जाए। माता सीता भी भक्ति कर रही थी, लेकिन जब धनुष यज्ञ होने लगा, प्रभु श्री राम आके बैठ गए और सब लोग उठ के धनुष तोड़ने लगे, लेकिन धनुष तोड़ने की बात तो दूर उठी तक नहीं। और जब प्रभु श्री राम धनुष के नजदीक पहुंच जाते हैं तो माता सीता का विश्वास डिगरा था, जमा नहीं था। जामी विश्वास जमा नहीं। लोग कहते हैं भाई महफिल तो सजी लेकिन जमी नहीं, और लोग कहें भाई टूटे फूटा साज था लेकिन जम गया, अच्छा हो गया। तो माता सीता जी भगवान को नजदीक जाते देख करके गणनायक वर दायक देवा, आज लगे कीन्हीं तु सेवा। गणेश जी को मनाने लगी, फिर माता पार्वती और भोलेनाथ को मनाई, को प्रसन्न महेश भवानी। फिर उसके बाद विश्वास जमा नहीं उनका एक जगह। तर्क दे सोची कि एक के बाद 33 कोट देवता को मना लूं, तो देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। कभी भगवान के तरफ देख रहे, कभी धनुष की तरफ और कभी देवता लोग की तरफ। देखी देखी रघुवीर तन
सुरमनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देवता लोग को भी मना ली तो भी भगवान केवल सीता जी को देखें। भगवान तो देख रहे हैं कि भक्ति तो कर रही है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा से अभी मुझे नहीं मनाई। मना ली सबको, लेकिन जिसको मनाना चाहिए उसको मनाई ही नहीं। तब भगवान ने धनुष को छुआ ही नहीं। तब किसी महापुरुष से मैया सीता सुन रखी थी कि भगवान हृदय में है, तब एकाएक याद पड़ा उनको। तब कहती हैं, तौ भगवान सकल उरवासी, करहु मोहि रघुबर के दासी। तब बाहर वाले भगवान को मनाना छोड़ ये दिल वाले भगवान को मनाने लगे। वास्तव में ईश्वर का निवास कहाँ है? दिल में है। अभी मैं मर जाऊं, भगवान निकल जाए तो आप लोग नहीं छुएंगे। अभी तो छू रहे थे, अभी क्यों नहीं छुए? क्योंकि भगवान निकल गए। मान ही सब ही नाम के नाते। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि अगर कोई किसी से प्रेम करता है, पत्नी पति से, बाप बेटा से, भाई भाई से, बहन बहन से, रिश्तेदार रिश्तेदार से, तो राम के नाते करता है। राम निकल गए, प्रेम खत्म हो गया, 2-3 घंटा में उठा के जीपी पर लाद के मणिकर्णिका पहुंचा दिया, सारा प्रेम खत्म। तो राम निकल गए, इसलिए माने ही सब ही राम के नाते। तो दिल वाले राम को जब मैया सीता ने याद किया, विश्वास उनका जम गया, तो उसी समय भगवान धनुष उठा के तोड़ दिए। द्रौपदी जी का भी प्रसंग है, वो आगे इसमें आएगा तो अर्थ बता देंगे भजन में ही। तो इसलिए जब भक्ति आपकी जम जाए, मतलब एक निष्ठ हो जाए, एक जगह हो जाए, श्रद्धा सब में हो, सम्मान सबका हो, लेकिन इष्ट एक हो और विश्वास एक जगह जमा हो। इसलिए कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करहूं तो कहूं कहाँ विश्वासा। मेरा दास है और इधर उधर की आस लगाए हुए है, तो विश्वास वो नहीं करता है। इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, आप किस गुण पर रिझ जाते हैं, कोई नहीं जानता। यही गुण आपकी भक्ति मात्र जम जाए, आपकी भक्ति एक जगह हो जाए, हनुमान जी के जैसे। हनुमान जी माता सीता सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी पहुंच गए, बोले मैया ये क्या लगा रही हैं? बोले सिंदूर है। बोले इसको लगाने से क्या फायदा है? बोले इससे भगवान खुश होते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, वो चुटकी भर सिंदूर से भगवान खुश हो जाते हैं, तो आधा किलो लिया के भर दे हैं, तिल के तेल मिला के लगा लेना के भगवान और वो खुश हो जाएंगे। तो एकदम निश्चल भक्ति हो, एक निष्ठ भक्ति हो, भक्ति जम जाए, यही वास्तविक भक्ति है। न कि जल छिड़कने का नाम भक्ति है, न कि अगरबत्ती दिखाने का नाम भक्ति है। विश्वास एक जगह हो जाए। भग धन इति, भग माने प्रकृति और इति माने समापन। जो हमारा मन इस प्रकृति में घूम रहा है, उसकी इति हो जाए, समापन हो जाए और एक परमात्मा के चरण में समर्पित हो जाए, वही भक्ति हुई। और बाकी आप सब लोग, पूरा समाज जो करता है, यह भक्ति की प्रवेशिका है। वो कभी हमने भी किया, कभी सबों ने किया, लेकिन धीरे धीरे जब गीता रामायण आप पढ़ेंगे तो फिर वास्तविक भक्ति के तरफ पहुंच जाएंगे। इसलिए भगवान आपके कौन से गुण पर रीझ जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये भक्त इसी में भजन में कहते हैं कि भगवन रीझेल रिझावेल कौन गुणवा पे। कौन गुण पे भगवान आप भक्त पर खुश हो जाते हैं?
आज तलक ले कोई न जानल भगवन तोहरी प्रीति। आज तलक भगवान आपकी प्रीति कोई नहीं जाना। आप किस तरह से अपने भक्त पर प्रेम करते हैं ये कोई जान ही नहीं पाया। केकरा संगवा बैर करेल केकरा संगवा प्रीति। हे भगवान, आप किससे बैर करते हैं और किससे प्रीति करते हैं ये भी नहीं समझ में आया। क्योंकि लोग कहते हैं कि रावण से आपने बैर किया था, लोग कहते हैं कि कंस से आपने बैर किया था, लेकिन जब उसको दोनों को आपने मारा तो वैकुंठ पहुंच गए। लोग कहते हैं हिरण्याक्षेणा कश्यप से आपने बैर किया था, लोग कहते हैं कंस शिशुपाल से आपने बैर किया था, कोई कहता है कि सबरी से आपने प्रेम किया था। तो केकरा संगवा बैर करेल, जिससे बैर किए उसको भी वैकुंठ भेज दिए और जिससे प्रीति किए उसको भी वैकुंठ भेज दिए। तो समझ में नहीं आता कि आप किससे बैर करते हो किससे प्रीति करते हो। मोह से नारद के छोड़वैल कवन गुणवा पे। नारद जी मोह ग्रसित हो गए। कब? जब कामदेव को इन्होंने हरा दिया। तो हरा के भगवान भोलेनाथ के पास आए, लगे अपनी बखान करने। तो भोलेनाथ ने कहा कि नारद जी, हमसे तो आपने कहा, लेकिन कभी विष्णु भगवान से इसकी चर्चा भी मत करना। तो नारद जी मन ही मन सोचे, हो ये नहु जितेंद्रिय हैं, इन्होंने भी काम को मारा, कामदेव को जार दिया, हमने भी कामदेव को मार दिया, यही हमसे सवतिया डाह कर रहे हैं। शंकर जी की बात नहीं माने और जाकर के भगवान से अपना बड़ाई हाँकने लगे। भगवान ने कहा, हाँ नारद जी, आप तो जितेंद्रिय हैं, ये हैं वो हैं, कथा लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट में ही बता देंगे। तो नारद जी अपना भगवान से मिल बैठ के आए थे। यहाँ मायापुर की रचना भगवान ने कर दिया। अब वहाँ आए तो विश्व सुंदरी से ही विवाह करने के फेरा में पड़ गए। भगवान ने ही वर्ण कर लिया। फिर नारद जी को गुस्सा आ गया, वो बानर का रूप अपना देख के, क्योंकि भगवान से रूप मांग के आए थे। अब नारद जी ने प्रभु को श्राप दे डाला। तो भक्त ये कह रहा है कि प्रभु, नारद जी ने आपको श्राप दिया, नारद जी ने आपको भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी आपने मोह से छोड़वा दिया। तो ये कौन गुण पर? तो नारद जी का कौन गुण था? अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। अर्जुन की प्रभु के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। जिसकी अनन्य श्रद्धा ईश्वर के प्रति है, तो भगवान उसको माया से बचाते हैं। कहे भगत जहाँ मेरो पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं, कबहू न छाड़ूं साथ। भगवान कहते हैं अपने भक्त की रक्षा मैं सदैव करता हूँ, सदैव उसके पीछे रहता हूँ, कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। तो इसलिए नारद जी का जो विशेष गुण था, जिससे भगवान ने उनको छोड़ा दिया, कौन विशेष गुण था? जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान में कुछ नहीं जानता, आप अंतर्यामी हो, सर्वज्ञ हो, आप सब जानते हो। इसलिए जिसमें मेरा हित हो आप वहीं कर दो। तो जब भगवान के प्रति माता और शिशु की भावना रहेगी, करहु सदा तीन कर रखवारी, जिमि बालक पालई महतारी। भगवान कहते हैं नारद जी वैसी भक्ति कर रहे थे जैसे बालक समर्पित होकर के माँ के साथ चलता है।
तो जब वैसी भक्ति कोई मेरी करता है तो उस गुण पर मैं रीझ के उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो इसलिए मोह से नारद के छोड़वैल कौन गुण पे 100 गाली दिए, 3-4 श्राप भी दे दिए। बानर का आपने मुंह दिया, बानर से ही आपको सहायता लेनी होगी। मनुष्य शरीर आप लोगे और आपका विवाह होगा और पत्नी चोरी चली जाएगी। और उसके बाद भगवान ने कहा कि नारद जी आपने कोई श्राप हमें नहीं दिया, आपने तो आशीर्वाद ही दे दिया। तो इतना कुछ कहने पर भी प्रभु आपने नारद को मोह से छोड़वा दिया। ना खैला पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, कहते हैं कि पकवान मिठाई बना के दुर्योधन बैठा हुआ था। एक बार सब कोई अपना अपना भविष्य भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा था, तो दुर्योधन को भी मन किया कि मैं भी पूछ लूं। तो दुर्योधन ने कहा प्रभु मैं इतना पाप करता हूँ फिर भी इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट कैसे बन गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो अगला जन्म में तुम बहुत बड़े भिखारी थे और हमको भोजन कराया था। तो बोले सही बात है भगवान। तो उस भगवान ने कहा हाँ सही बात है। माथा पर हाथ धरा उसके, तो पूर्व जन्म की रील उसको दिखाई देने पर लगी। तो कहा भगवान इस जन्म में भी आप गोविंद भोजन कर ले हमारे यहाँ। देखा कि जब कुछ नहीं था तब भोजन कराया, आज तो मेरे पास सब कुछ है, आज और बढ़िया से करा दूंगा। 56 भोग बना के बैठा। जब आने की बेला हुई भगवान कृष्ण की तो 2 भिखारी गेट पर आके लगे चिल्लाने भीख दो भीख दो। दुर्योधन बैठा हुआ था सिंहासन पर। बोले भीख मंगे देखो जब सुबह के सुबह आ जाते हैं, कहीं भंडारा भोज हो चले आते हैं, इनको भगाओ। कृष्ण भगवान खा लेंगे उसके बाद तब खिलाएंगे। तो 2 पहरेदार गए पकड़ के बाहर कर दिए। जब बाहर करने लगे तो भगवान को जब छुए तो शांति उन लोगों को हुई। थे भगवान ने वेश बना के आए थे भिखारी का। उन लोगों ने कहा कि आपके स्पर्श से हमें शांति मिली, आप चाहे जो भी हो थोड़ा देर बाद आइएगा, कन्हैया खा लेंगे, उसके बाद हम आप लोग को खिला देंगे। भगवान थोड़ी दूर जाके ऐसी माया रचे कि भोजन सब साफ हो गया, जैसे उन बर्तनों में कभी कुछ बना ही न हो। और उसके बाद दुर्योधन चिंतित हो गया, कृष्ण भगवान गए ही नहीं और वहीं से कहाँ पहुँच गए। तो कहें ना खैला पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, साग सूखा साग विदुर घर खैला मन से भोग लगा के। सूखा साग विदुर के यहाँ भगवान उसी दिन जाके खा लिए। इसलिए भगवान को भाव चाहिए। 1,56,000 भोग बनाए हो, भाव नहीं है तो सुपन भगत जैसे नहीं खाए युधिष्ठिर के यज्ञ में, वैसे भगवान नहीं खा सकते हैं। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा अर्जुन से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अर्जुन पत्र पुष्प फल जो भी भक्त हमें श्रद्धा से देता है मैं उसका खाता हूँ और उसका कल्याण भी करता हूँ। और यहाँ क्षमता के अनुसार आपको जो है वो भगवान को भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाने में कोई शर्त नहीं है। न उधारी लेके भोग लगवाओ, न एक हिस्सा जमीन बेच के भोग लगवाओ। तुम्हारी जो क्षमता है नहीं है तो तुलसी जी तोड़ के चढ़ा दो, भोग लग गया। क्षमता के अनुसार। और पंडित जी लोग इतना लिखवा देते हैं तेरही में बरही में, 1 कट्ठा 2 कट्ठा तो बिकिए जाए।
भले टाली भर के सामान अपने ले जाए। तो इसलिए पंडित जी लोग को चाहिए कि जजमान से कहें कि भाई देखो तुम्हारे बाबूजी मर गए, दुख की बात है, लेकिन उनको श्रद्धांजलि जो तुम्हारी श्रद्धा हो उसके हिसाब से दो। ये नहीं कि 10 किलो पीतल का बर्तन दो, 10 किलो हड़िया दो, खटिया दो, बिस्तरा दो। काहे तो बाबू सूतेंगे। बाबू कहाँ सूतेंगे? वो तो मड़ियाऊ में जाके फिर बिक जाएगा कौन बनिया के दुकान पर। बाबू थोड़ी सूते लोग। बाबू तो चीता पे सूत गए, मणकनिका पे जाके जल गए, आंख से देख के आया और तमने को बाबू के सूते ला दे रहा है। और घर में कहीं अगर कुछ 10-20 दिन बाद खटपट होगा तो कहेगा लो बुढ़वा चल आया, अब इसको गया भेजो बिहार में। नहीं समझे? अब बिहार भेजो, अब गया करे में 4 लाख खर्चा हुआ, तेरही करे में 4 लाख, और फिर गया करो तो 4 लाख। अब एक यादव जी थे तो वो गया करने पहलवान थे। तो आप जो बहुत लोग इसमें से गया शायद गए हो, तो गया के पंडा लोग होते हैं, 2 छेद बनाए रहते हैं दीवार में, और ऐसे हाथ निकाल देंगे और इधर पंडित जी कहे देखो बाबू तुम्हारे आए हैं, उसमें हाथ निकाले हैं, उस हाथ में जाके कुछ रख दो। तो वो यादव जी पहलवान थे, बरियार थे, गए जो के 10-20 रुपया हाथ में ले ले रखे, तो हथवा पकड़ के है नसिया लगे दाबने ही वाला। दोनों हथवा से नसिया जब दाबे तो अंदर से पंडवा चिल्लाए छोड़ो हम फलना पंडा है, तुम्हारा बाबू नहीं है। और पहलवान यादव भैंसी के दूध खेले, इधर से दाबे उधर से पंडितवा चिल्लाए हम फलना पंडित हैं, हम तुम्हारे बाबू नहीं है। कहे नहीं माई बुलाई है, बहुत दिन बाद आइला बाबू, माई बड़ी दिन से खोज रही थी, चलिए वहाँ पर जल्दी से। और नतियो सब देखेगा और दबले जाए, जान रहा है कि पंडितवा है, और इधर सब सोच रहा हूँ चिल्ला रहा है हम फलना पंडा हैं, हम बाबू नहीं है, हम माई नहीं है, हम फलना पैसा दे चाहे मत दे, नसिया कहला दाब रहा है। और जितना आदमी था सब सुन लिया। तो सोचो कि हम लोग शिक्षित हैं, पढ़ लिख के BA MA कर लिए, लेकिन अभी मतलब के हमारी आध्यात्मिक पढ़ाई 0 है। गीता और मानस की बात नहीं मानते। गीता कहती है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। अब गीता कह रही है कि भगवान हृदय में रहते हैं, हम उनको खोजने जाते हैं तीर्थों में। जितने भी हमारे भारत में तीर्थ हैं सब पूजनीय हैं, हम भी जाते हैं और आपको भी जाना चाहिए, हमारी संस्कृति है वहाँ। लेकिन भगवान नहीं है, भगवान तो यहाँ है। वहाँ आप कहेंगे महाराज जी तब तीर्थों में क्या है? देखिए काशी शंकर जी के पहले रही होगी, लेकिन अस्तित्व में कब आई? शंकर जी के बाद। अयोध्या जी रघु जदू से चली आई थी, लेकिन अस्तित्व में कब आई? राम जी के बाद। मथुरा भी पहले से थी, द्वारिका भी पहले से थी, वहां के राजा लोग थे वसुदेव वगैरह, देवकी की वहीं की थी, सब था। लेकिन अस्तित्व में कब आई? भगवान कृष्ण के बाद। तो महापुरुष जहाँ जन्मते हैं, जहाँ पर तपस्या करते हैं, वहीं कालांतर में तीर्थ बन जाता है। और वहां जाने से आपको भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है, पुण्य पुरुषार्थ इकट्ठा होता है, इसलिए वहां जाना चाहिए। लेकिन वहां बैठे हुए जो कुछ पंडा लोग हैं, ये लोग उसको भजाते हैं कि विंध्यवासिनी माई के पास आए हो, इतना पूर्णवासी को चुनरी मांग लो कि हम इतना पूर्णिमा को चुनरी चढ़ाएंगे, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। सत्यनारायण व्रत की कथा सब लोग सुनते हैं, सुननी चाहिए, लेकिन वास्तविक सत्यनारायण व्रत की कथा गीता है, क्योंकि गीता में भगवान ने बताया है सत्य है आत्मा, और नर थे अर्जुन और नारायण थे भगवान श्री कृष्ण, इसलिए गीता ही सत्यनारायण की कथा है।
पंडित जी लोग घर में जाएं तो उनको बोलिए पंडित जी आप गीता सुना दीजिए। और जो 5 अध्याय 150 श्लोक का है वो इतना पत्थर के लेके जाते हैं, संस्कृत में पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। वो एक कहानी है, लकड़ी लकड़हारा की कहानी, बनिया बनियाई की कहानी है, किंवदंतियों पर आधारित। किया तो ये हुआ, नहीं किया तो नहीं हुआ। माने भगवान को रंगदार बना दिया कि अगर भगवान के पूजा करोगे तब तो नाव नहीं डूबेगी, और अगर कहीं पूजा नहीं की पूर्णिमा के दिन तो बेचारे की नाव डूब गई, दामाद मर गया, फिर सब मर गए। फिर इतना पूर्णिमा कथा सुनी तो फिर नाव उतरा गई, फिर उसका दामाद जीवित हो गया। अब हर कोई साइंस पढ़ता है, सब पढ़े लिखे यहाँ बैठे हैं। पंडित जी से कहेंगे कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है तो आदमी मर जाता है, और पानी में तो ऑक्सीजन एकदम नहीं मिलता। दामाद उसका मछली था कि 20 दिन तक उसमें पड़ा रहा, अब पूर्णिमा में सुनी इतना तो मछली की निर्भर उतरा गया। तो पंडित जी क्या जवाब देंगे? कहेंगे चुप पागल, शराब दे देंगे, मरिए जाओगे। लो अब शराब और आशीर्वाद का एक भय दिखा दी। नहीं, गीता सुनाओ, गीता ही सत्यनारायण व्रत की कथा है। पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर में गीता पाठ हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने हिंदी में इतना सरल भाषा में यथार्थ गीता लिख दिया है। करीब 20 मंडली है, बिहार तक जाके सुनाती है, और उस मंडली के पास रोज 10 फोन जाता है, पंडित जी हमारे यहाँ गीता पाठ कर दो, पंडित जी हमारे यहाँ गीता पाठ कर दो। लोग धर्मांतरण कर रहा था, लेकिन महाराज का घर घर गीता पाठ होने लगा तो और मतलब के लोग धर्म बदल बदल के हिंदू में आ रहा है। बड़ा दिन बाद सुनने पर मिला कि कोई अन्य संप्रदाय का लोग हिंदू बना। नहीं समझ रहे हो? नहीं तो आज तक कान पक गया था सुनते सुनते कि 2000 लोग वहाँ ईसाई बन गए, 4000 लोग वहाँ मुसलमान बन गए, 5000 लोग वहाँ धर्मांतरित हो गए। क्यों? क्योंकि गीता का अभाव था। इसलिए सबको गीता पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं सूखा साग विदुर घर खैल, मन से भोग लगा के। भगवान विदुर के घर पहुंचते हैं। माता विदुर जी की पत्नी माता विदुरानी स्नान कर रही थी, वस्त्र का भी भान नहीं रहा। भगवान को देखने लगे, सपना देख रही। फिर इधर उधर ताक लें, फिर कृष्ण भगवान पर नजर पड़े तो देखे सपना देख रहे। अरे भाई ये पांडव के घर के हैं, इतने बड़े हैं, हमारे दरिद्र की कुटिया में कैसे आ गए? विदुर जी भी पूजा कर रहे थे, वो भी निकले तो उनको भी लगा कि हम सपना देख रहे हैं। इतना दिन बुलाए तो आए ही नहीं भगवान, अब क्या हो रहा है? फिर उसके बाद जो उनके पास था रूखा सूखा भोग लगाई, केला का छिलका खाने लगे, गुद्दा फेंकने लगी और प्रेम से बड़ाई करके खाने लगे। इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं, न कि 56 भोग के। तो इसलिए कहते हैं कि यही नहीं समझ में आता है कि केकरा संगवा बैर करेल, केकरा संगवा प्रीति। प्रभु जी रिझेल रिझावेल, कवन गुणवा पे, स्वाद छिलका में तू पावेल, कवन गुणवा पे। भगवान स्वाद छिलका में पावेल, कवन गुणवा पे। किस गुण पर? तो भाव, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति है। सोचिए कि बिहार में बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग है, वहाँ का बहुत प्रचलित कहावत है कि एक यादव बैजनाथ था, बैजनाथ नाम था, बैजू, और वो प्रतिदिन भैंस गाय अपना लेके चराने जाते थे। और एक तो पिंडी टाइप का था, तो समझ लिया ये पिंडी को मारेंगे, 2 लाठी है, अमर पूजा है। अब रोज 2 लाठी मारे, नहा वहा के उसके बाद तब घरे जाके खाना पीना खाएं। अब एक दिन भुला गए, गाय बांध के आए, नहा वहा के खाने पर बैठ गए। जैसे जैसे उठाए तो याद पड़ा करे पूजा तो नहीं।
वो लाठी उठाया गया, 2 लाठी मारा तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। उसकी भक्ति देख के भोलेनाथ ने कहा देखो वरदान मांगो, तो उसने कहा पहले हमर नाम तब तोहर नाम, यह वरदान चाहिए। पहले राधा तो कृष्ण, पहले सीता तो राम, तो उसने कहा पहले बैजू तो नाथ, तो इसलिए अब बैजनाथ धाम हो गया। तो भाव स्वाद छिलके में तू पावेला कवन गुणवाते। अब बहुत शिक्षित लोग कहेंगे अरे ये सब बकवास है, साधु लोग का इसी तरह ढकोसला है अपना घूम घूम के। शिक्षित लोग, वो शिक्षित नहीं, वो महाशिक्षित है। बकवास अगर मानो तो दुनिया में सब कुछ है, और नहीं मानो तो कुछ भी बकवास नहीं है। इसलिए विश्वास एक ऐसी चिड़िया का नाम है। अब विश्वास सही जगह पर करना है। अब आप इतना मट्टी ले करके अब तेल जहाँ पे रहा है कोल्हू मशीन पर जाओ और उससे कहो कि इसको पेर के 5 किलो सरसों का तेल दो, तो वो दे सकता है क्या? वो कहेगा राई लेके आओ, सरसों लेके आओ, तब तो पेर के देंगे। तो विश्वास जहाँ करना है वहां करना है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। तो विश्वास करो जो गीता और मानस में लिखा है। और गीता मानस पढ़ने वाला व्यक्ति कभी अंधविश्वासी नहीं हो सकता। वो कभी ओझा सोखा के यहाँ भूत जाके नहीं झड़वाएगा, वो कभी इधर उधर नहीं भटक सकता, क्योंकि मानस में बाबा ने लिखा है कि कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। धरनी धाम धन पुर परिवारो, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारो। देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। मोह का मूल है, परमार्थ नहीं है। तो इन सब चीजों को अगर जो जानेगा समझेगा, वो न किसी का अनादर करेगा और न भ्रमित ही होगा। फिर ठगने वाले धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो इसलिए आगे कहते हैं कि नायल मथुरा से तड़पत, रह गई ब्रिज नारी। ये संत लिखते हुए कहते हैं भगवान नायल मथुरा से, मथुरा आप गए वादा करके राधा को, वहाँ की गोपिकाओं को कि मैं जा रहा हूँ, कंस को मार के थोड़ा काम है करके आ जाऊंगा। लेकिन जीवन भर बेचारी आंसू बहाती रह गई। आपने उद्धव को भेज दिया, उद्धव चिट्ठी लेके आए, उन लोगों को ज्ञान समझाया। अब चिट्ठी जैसे ही हाथ में दिया तो फाड़ फूड़ के सब अपने अपने हृदय में लगा के बांट लिया, कोई पढ़ा ही नहीं। उद्धव कहे रे निर्गुण ब्रह्म को भजो, सगुण ब्रह्म के फेरा में मत पड़ो, कृष्ण के फेरा में मत पड़ो, उस ब्रह्म के फेरा में लगे ज्ञान बताने, ब्रह्म ज्ञान। तो गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से कि उद्धव ये ज्ञान तो आप पहले देते आके, अब ज्ञान लेने का जगह नहीं है हम लोग के दिल में। उद्धव मन न भयो 10-20, एक सुरहो गयो श्याम संग, कोयवरा धेईस। उद्धव मन न भयो 10-20। हे उद्धव, मन तो एक था जो श्याम ने लेके चला, यहाँ से लेके चल गए प्रभु। अब दूसरा मन है नहीं कि आपका ज्ञान हम लोग सुने, इसलिए बेचारी तड़पती रह गई, लेकिन भगवान नहीं गए। और आगे ये संत कहते हैं लेकिन प्रभु जो आपके लिए रात दिन रोया, हमें समझ में नहीं आता आप किस गुण पर खुश होते हैं। रात दिन आपके लिए रोई, लेकिन आप नहीं गए।
और बिन पनही के दौड़ल अइल। द्रौपदी जब ही पुकारी, द्रौपदी एक बार पुकार दी और बिना पनही के, पनही मारे चप्पल जूता वजह छोड़ देला। क्यों? जब भगवान शिशुपाल को मार रहे थे, शिशुपाल की माता को प्रभु ने वरदान दिया था, क्योंकि शिशुपाल की माता को आकाशवाणी हुई थी उसके विलक्षण रूप के चलते कि जिसके गोदी में यह बालक जाएगा और ये इसका रूप सामान्य हो जाएगा, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। अब माता पिता ने एक आयोजन रखा, लड़कों का बरही वगैरह होता है ना, सब आए, सबके गोदी में शिशुपाल को डाला। किसी के गोदी में जाने से उसका रूप सामान्य नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण पहुंच गए, बोले बुआ लाओ लाओ थोड़ा हम भी खिला लूं। खिलाए, जैसे ही हाथे में लिए, छन्न दे इधर वाला आंख गायब, हाथ गायब, नेचुरल जैसे एक बालक होता है वैसे हो गया। माई चिंतित हो गई, बोली कि कन्हैया तुम इधर आओ। एकांत में ले गई रूम में, बोली देखो ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई थी, इसकी मृत्यु तो तुम्हारे हाथ ही होगी, तो तुम हमको वर दो कि मेरा वंश कभी मत उजाड़ना। बोले जाओ मैया, मैं आशीर्वाद देता हूँ बुआ कि 100 गलती जो हर गलती इसकी मृत्यु दंड देने लायक होगी, फिर भी मैं क्षमा करूँगा। वही शिशुपाल गाली दे रहा था, सुदर्शन अंगुली में चल रहा था। बहुत देर तक चलने के कारण अंगुली कट गई। तो वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी और ले जाके लपेट दी अपना साड़ी फाड़ के। भगवान ने कहा बहन, बहन मानते थे भगवान कृष्ण द्रौपदी को, जिस दिन कभी जरूरत पड़ेगी एक एक धागे का कई लाख गुना मोल चुका हूँगा। अब भगवान तो अंतर्यामी थे, जानते थे कि आगे चल के यही होगा। कौरव पांडवों के बीच में जुआ खेला जा रहा था। दुर्योधन द्रौपदी पर बहुत गुस्साया था, क्योंकि उसने अंधे का पुत्र अंधा कहा था। शकुनी ऐसा चाल चला कि नारी तक हार गए लोग। जब दास हो गए पांचों भाई और द्रौपदी इन लोगों की एक वस्तु हो गई, तो दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि भरी सभा में उसको बेइज्जत करो। बेइज्जती करने लगता है। इधर रूपमणि सत्यभामा भगवान के साथ बैठी हुई है और कहती हैं ये आपके बहन का, आपके बहन का इज्जत लूटा जा रहा है प्रभु, और आप यहाँ बैठे देख रहे हो। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा कि हम तो तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन अभी तो वो दुर्योधन को नीति सिखा रही है। अभी वो पांचों भाइयों को उनका बल याद दिला रही है। अभी वनरा धृतराष्ट्र को आंख दिखा रही है, भीष्म को नीति ज्ञान बता रही हैं। अभी तो मैं कर देता, बचा देता इज्जत, तब भगवान जहाँ ऐसा कहते ही हैं कि माता द्रौपदी को याद आ गया कि भगवान कृष्ण ने वचन दिया था बहन मैं तुम्हारी इज्जत की रक्षा करूंगा, तो कन्हैया को भी आज पुकार के देख लेती हूँ। जहाँ आधा अक्षर भगवान को बुलाई, हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरारी, रक्षा करो, तहाँ भगवान आए और सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। तो ये भक्त कहता है कि भगवान हमें समझ में नहीं आ रहा, जो रात दिन रोया है आपके लिए, उसके लिए तो आप कभी लौट के गए ही नहीं, और सिर्फ
हस्तिनापुर के बीच सभा में खड़ी होकर के एक अक्षर आपको पुकारी, रोई भी नहीं, केवल पुकारी माता द्रौपदी। तो बिन पनहि के दौड़ल अइला द्रौपदी जब ही पुकारी, तुम त साड़ी के बढ़ावेल कवन गुणवा पे। तो कौन गुण है? वह गुण आपको हम बता देते हैं। अनन्य भक्ति करिए। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, अर्जुन अन्य न, किसी अन्य में न श्रद्धा रखते हुए जो मुझको भजता है। कामेस्ते अस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम नियम आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है वो अपनी श्रद्धा को अन्य अन्य जगह भटकाते हैं, एक परमात्मा में स्थिर नहीं कर पाते। और जो एक परमात्मा में स्थिर कर देते हैं वही गुण है भगवान को रिझाने का, कि भगवान आपके सिवाय कुछ भी नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान आप ही माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, भाई है। ये जो बाहरी माता पिता भाई बंधु सखा गोतिया पटदार हैं, ये कुछ दिन के लिए हैं। कहीं इसके तो आगे भजन ही है साथी। ये रिश्तेदारी के आगे क्या है? और है भजन। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। इसलिए भजन ही आपका साथी है। ये परिवार वाले कहाँ तक जाएंगे? मेहरारू के दुआरिये पर खड़ी होकर बुलुक बुलुक रोई है। कोई तो सचहू में रोई, कोई झूठहू में ऐसे ऐसे आंखें पोंछ। और भाई वही सोचेगा कि भल मर गया, बढ़िया हो गया, हिस्सा बांटे में अब ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत रोएगा उधर आगे जाके। और उसके बाद मणकर्णिका में जब जलाई रही तब होटल वाला कहे मतलब फोन करता, गरम गरम पूरी सरवा छानी, ठंडा में कुल ककड़ी आ जाएगा। बाहर निकलते समय और पूरी रसगुल्ला मिठाई, और के बाद मुलायम ऐसे अखिलेश ऐसे मोदी ऐसे भर रास्ता गावत चलेंगे घर जलाए फलाए के। तो इसके तो आगे भजन ही है साथी। से भजन करो, भजन साथे जाएगा। भजन तो करना पड़ेगा। सत्संग हम लाख सुना दें। एक चोर था, एक महात्मा के पास पहुंचा, बोले महाराज ज्ञान दे दो। महाराज ने कहा ये करिया झंडा ले लो, जिस दिन ये झंडा लाल हो जाएगा उस दिन आना, तो तुमको मैं मंत्र भी दे दूंगा, भजन भी दे दूंगा। अब करिया झंडा बांध के हाथे में और लेके लगा घूमने मोटर लाठी में। अब रोज झंडवे देखे सवेरे उससे शाम तक की लाल कहिया हो कि महात्मा के यहाँ पहुंचे। एक दिन 12-1 बजे रात में राजा साहब के यहाँ चोरी हो रहा था। कोई चोर चोरी कर रहा था। चोर वो तो पहले से था ही, पहचान लिया कि चोर है, चोर चोर मौसेरा भाई। वो गया वहाँ, कहा रे क्यों चोरी कर रहे हो तुम लोग? तो कहा पहले तो तू चोरी करता था। बोले पहले करते थे, अब नहीं करने देंगे तुम लोग को। अब लगा कुल्ही में लड़ाई हुई, भर रात लाठी चला सब। पहले तो लड़ाई का साधन लाठी ही था, बल्लम गड़ासा ये लाठियात इतना छोड़ के रख ले रहा। मॉर्निंग वॉक करे जाओगे वो चच्चा बब्बा सट के ठुप दे मार के भाग गया, नहीं समझे। और कोयला में पड़ रहा 4 घंटा, जब उजियार हुई तो लोग देखें वो फलाने सिंह मारा गया। तो
लाठी भर रात चली। सुबह जब भोर हुआ, हल्का हल्का अजोर हुआ तो झंडा लाल हो गया। बड़ा खुश हुआ, बोले कि अरे झंडा लाल हो गया, अब गुरु महाराज के यहाँ जाएंगे। गया गुरु महाराज के पास, बोले गुरु महाराज आप कहे थे झंडा जिस दिन लाल हो जाएगा उस दिन आ जाना। तो झंडा लाल हो गया तो गुरु महाराज ने कहा देखिए राम नाम के प्रभाव से झंडा लाल हो गया। बोले गुरु महाराज तो राम नाम के प्रभाव से नहीं झंडा लाल हुआ, रात भर चोरन के संगे लाठी चलावे पड़ल तब झंडा लाल हुआ। तो सज्जनों ये झंडा क्या है? ये आपका दिल ही झंडा है। इसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये सब चोर बैठे, इसमें कालिमा आ गई है। और जब जाग जाग के भजन करोगे ना, कहीं मोरी सूरत सुहागी न जागरी तो है पिया मिलेंगे, का सोवत है मुँह निशा में उठ के भजनिया में लागरी तो है पिया मिलेंगे, मोरी सूरत सुहागी न जागरी। तो जब जाग जाग के उस सूरत को परमात्मा में लगाओगे तब जाके एक दिन झंडा लाल हो जाएगा। तो मंत्र मिल गया। मंत्र मिलने का मतलब मन धन अंतर, मन अंतर्मुखी हो गया, अभी मन बहिर्मुखी था। इसलिए कहते हैं कि तू साड़ी के बढ़ावे कवन गुणवा पे। एक आश्चर्य और इन्होंने कहा कि नाम अजामिल के बेटा नारायण सबसे प्यारा। अजामिल नाम का महापापी था, लेकिन बेटवा का नाम उसने नारायण रख दिया। और नारायण पानी लाओ, नारायण ये काम कर दो, नारायण झाड़ू मार दो। दिन भर में कितना बार नारायण नारायण पुकारता रहे। एक दिन जमराज जब आए उसको लेने तो अपने बेटवा को बुला रहा था, नारायण बचाओ, कुछ लोग हमको मार रहे हैं, लगता है जमदूत हैं, कोई गर्दन चाँप रहा है। घर में जब लोग कोई डरता है करके हम सपना देख लिए गर्दन दावत रहो फलना करो, डरेगा वो। डर डर के लगा नारायण को अपने बेटवा को पुकार। भगवान ने सोचा कि ससुरा हमको पुकार रहा है। और जब जय बार नारायण बुलावे तो नारायण तो बगल में सोया था अपने पत्नी के साथ। तो कहे बुढ़वा नींद डिस्टर्ब कर देता है, जब देखो तब दवाई, जब देखो तब पानी, खाए खाए करते रहता है। भोर ही चाय बना के दो। अब यही 4-12 बजे नारायण नारायण चिल्ला रहा है। और 2 ठंडा के महीना था, कंबल घींच के ओढ़ के सो गया। चिल्लाते रहे, मन जो चिल्लाते चिल्लाते अब हम नहीं आएंगे, ठंडा लग रहा है। और भगवान आ गए वो ठंडियों में। अरे भगवान को जहाज थोड़ी पकड़ना है। ऐसे हजारों दृष्टांत है। एक बार तुम विश्वास करके देखो, मैं नहीं कहता हूँ विश्वास करो, लेकिन केवल एक बार कभी कर लेना। जब सबसे बड़ी विपत्ति में पड़ना और उस समय तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा, तो एक बार मेरे कहने पर परमात्मा को भी याद करके देख लेना, कोई न कोई रूप में तुम्हारा मदद अवश्य होगी। कह बड़े प्रेम से मिलना यारों दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए रे। बड़े प्रेम से मिलना, नारायण का कौन सा वेश बना के आ जाए कोई नहीं जानता। तो हे नारायण हमें बचाओ, मरती बार पुकारा, लेके चक्र सुदर्शन धावेल कवन गुणवा पे। जहाँ पुकारा तो भगवान सुदर्शन लेके दौड़ाए। और सुनाते बस बंद कर दे, वो कहानी सुना के बंद, ठंडा का समय है। और एक पंडित जी थे और एक यादव जी। तो यादव जी भोले वाले थे, पंडित जी को कभी दान उपदान किए नहीं थे। एक दिन क्या हुआ कि एक गाय थी, बांध के रखे थे, थी जवाने लेकिन गैया, और किसी कारण बस सांप को काट लिया, मर गई खूंटे पर।
अब लोग कहा कि आपको ब्रह्म हत्या लग गई, गौ हत्या लग गई। अब गौ हत्या लग गई तब क्या करें? 4, 6, 10 आदमी से पूछा, बोले फलाने पंडित से जाके पूछ लो, जो उपाय बताएं गौ हत्या का नियम वहीं जाके कर लो और उसके बाद शुद्ध हो जाओगे। मतलब 302 का मर्डर करो तो पंडित जी पूजा करा देंगे तो शुद्ध हो जाओगे क्या? लेकिन ऐसी परंपरा चलती आ रही है और अशिक्षा के कारण। तो वो गए, बोले कि भाई पंडित जी ब्राह्मण देवता गाय मार गई, हमसे क्या करें? मने मन पंडित जी सोचे ससुरा कहियो एक बार सीधो नहीं पूर्णिमा को पहुंचाया है, आज मिला है इससे कहीं जम के दक्षिणा दूंगा। कह जाओ पहले प्रयागराज नहा के आओ संगम त्रिवेणी में, और उसके बाद घर में आना, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेना तो ठीक हो जाएगा। गया, अपना स्नान करके आया। गया, बोले अब पंडित जी क्या करूं? बोले घर में जाओ, नाउन को कह देना चौक पूर देगी, आटा से छीट के गोबर से लीप के, और उसी में मैं आऊंगा, कंबल बिछा देगी, उसी पर बैठ के चौकी एक मंगा लेना, 1 बाई 1 का, उसी पर सत्यनारायण भगवान को बैठा के पूजा कर लूंगा। तो वही उसने किया। लगभग 10 बाई 10 लीप के रेडी करके पंडित जी आए, बैठे, बोले है भोला भाला, पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिंदगी भर भैंस गाय चराया, इसको थोड़ा समझा देते कि अच्छा से बोलेगा, बात करेगा, कहीं कथई में कुछ लड़ाई न हो जाए। तो बोले देखो भाई भगत, जो हम बोलेंगे वो है तुम बोलना, दूसर कुछ मत बोलना, वही तुम करना, जो हम कहेंगे और दूसर कुछ मत करना। तो उसने कहा जी सरकार, जे अपने कहेंगे वही मैं करूंगा। बोले ठीक है बैठो। तो वह कहा ठीक है बैठो। पंडित जी बैठ गए तो वो देखा वो बैठ गया। तब पंडित जी इससे पहले पूछा के निकाले, जल में डुबाए, कहले 35 पहिन। तो वो एगो झोलवा में से छीन के पूछा निकाल के कहले 35 पहिन। तो पंडित जी कहे बड़ा पागल है, हम कह रहे हैं 35 पहनने के लिए, तो तू भी कह रहा है 35 पहनने के लिए। उसने भी कहा बड़ा पागल है, हम कह रहे हैं 35 पहनने के लिए, तो तुम भी कह रहा है 35 पहनने के लिए। ये कहें मार देंगे एक चटाका, तो वो कहे कि मार देंगे एक चटाका। अब पंडित जी थे बुढ़ापा, 50-55 उम्र था, धीरे से एक चटाका मारे के चुप ससुरा सुधर जो। अब वहीरे के हाथ राजेश के जैसन होकर, यह राजेश इनको ले गए थे दर्शन कराने, कैसे कैसे कार्यक्रम हो गया। अब वो पंडित के हाथ में कम ताकत, यादव के हाथ में दही दूध खैले ज्यादा ताकत। एक चटकना मारा, 3 मिनट तक ये वाला आंख से दिखा ही ना। अब लगा लड़ाई होने, लगा पटकी पटका होने, धोबिया पछाड़, कभी ही पटके पंडित जी हो खैले थे, कभी वो पटके। अब एक बार लीपल से बाहर गोड़ चल गया तो पत्नी होकर देख रही, बोली कि सब कथा जब लीपला के बाहर में हो जाएगा, टंगरी पंडित जी के घींच के लीपल के अंदर कर। बोली बाहरे जब सब कथा कर लेबो तो यहाँ लीपल से फायदा का, लीपल में कथा होनी चाहिए। और सोची फलना बहनी के यहाँ शंख बजा था, यहाँ एको बार शंख नहीं बजाए पंडित जी, अब कथा तो बड़ी रौ में हो रही है। और तब तक एक बार धोबिया पछाड़ पटका तो गैस हुआ पंडित जी से। अब तब कई लोग शंख भी बज गया, कैसों जान छोड़ा के वहां से भागे। घरे पहुंचे तो पंडिताइन कहीं कहो सीधा दक्षिणा कुछ नहीं लाए। बोले जियत तोरे सामने है ये भागना, जवन अहिरे के साथे पाला आज पड़ गया था कि कथा का हुआ वहां खाली लड़ाई झगड़ा व्यथा हुआ।
और इधर ही झाड़ते हुए अपन उठा, गोबर ओबर लग गया था। यादव जी अपन पत्नी से कह रहा है, कहो तू उनके घरे कथा देख लू, तू उनके घरे कथा देख लू, कथा में तो बड़ा बल पड़ता है। इधर हम खैले पीले थे कि पंडित जो है कथा कर लिए, और नहीं तो कहीं अगर दुबर पातर रहते तो पंडित हड्डी पसली जरूर तोड़ देता। हम तो खैले पीले थे कि कथा हो गया। वो सोच रहा था कि कथा बड़ी अच्छी हुई, परवानी की कथा। तो जाके गुरु हैं आधरा, चेला निपट निरंध, अंधे को अंधा मिला, दोनों उपपरंत। गुरु अंधा, चेलो अंधा, तो नरक में ठेली के ठेला हो रहा है। इसलिए साचा सदगुरु ना मिला, साची मिली न सीख, भेष जति का बनाई के, घर घर मांगे भीख। चोरी करने सिखा दिया, गुरु हो गया। साइकिल चलाने सिखा दिया, गुरु हो गया। गांजा पीने सिखा दिया, वस्ताद हो गया। ट्रक चलाने सिखा दिया, गुरु हो गया। नहीं, ये सब गुरु नहीं है, ये तो एक क्रिया को बताने वाले लोग हैं। गुरु अब बनारस में जाइए, का गुरु गठल, का गुरु छनल, गुरु पा लागी, गुरु गोड़ लागत आनी। तो ये तो एक बोलने की परंपरा है। वास्तव में गुरु हैं कोई महापुरुष, भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष जो हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। अर्जुन कंफ्यूज हो चुका था, निराश हो चुका था। युद्ध के बीच रण में जाके बैठ गया, जाके रथ पर बोला, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके अंदर एक ऐसी ज्ञान की ज्योति जलाई, तब वो युद्ध भी लड़ा, विजय भी उसकी हुई और अपने परम स्वरूप को भी प्राप्त किया। इसलिए जो अंधकार से निकाल के आपको प्रकाश की तरफ ले जाए, वही गुरु है। वो गुरु अगर आपको मिल जाता है, तब तो आप वास्तविक कथा क्या है आप समझ जाओगे। वह कथा सुनने से जैसे आपकी सारी व्यथा दूर हो जाए। माता सीता अशोक वाटिका में रो रही थी और हनुमान जी जाके ऊपर बैठ गए। और हनुमान जी जब बैठ गए, सब लोगों ने देखा सुना होगा। तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा। तो भगवान की कथा सुनने से ये व्यथा और दुख भाग जाती है। तो वह रामायण, रामचरितमानस, गीता की जो कथा है, जब आप उसको अपने घर में 24 घंटा का पाठ कराएंगे, तो जो दुख दरिद्र निगेटिव पॉइंट है सब भाग जाएगा। अनंत गोबर चौका लिपत लिपत कितना जन्म बीत गया, कुछ नहीं होने वाला है। वो प्रारंभिक कक्षा है और उससे पुण्य पुरुषार्थ केवल बढ़ेगा। लेकिन सीता जी का दुख भागा जिस कथा को सुनने के साथ, वही कथा आपको सुननी होगी। तो वह मानस में है। तो हमारे पास समय कम है, कभी विशेष अवसर मिला, इस गांव वालों का मन होगा तो 7 दिन की राम कथा सत्संग के माध्यम से आप लोग को सुनाया जाएगा। उसमें एक एक प्रसंग पर विशेष रूप से चर्चा होगी। तो इसी के साथ आप लोग चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जब भी याद आ जाए, ओम ओम का जाप करिए, नाम का जप करिए। और कोई सदगुरु को ढूंढने मत जाइए। जब आपका नाम परिपक्व हो जाएगा, दिल में श्रद्धा एकत्रित हो जाएगी, तो गुरु भगवान ढूंढ के दे देंगे। हमारे दादा गुरु महाराज को भगवान ने कहा कि इस मंदिर में आपके गुरु हैं, जाओ देखो। तो दादा गुरु महाराज को आकाशवाणी हुई और मंदिर में गए तो कोई दिखा नहीं। तब मोमबत्ती खरीद के लाए, जलाए, अजोर हुआ तो सत्संगी महाराज जी बैठे थे, खाए खास रहे थे। महाराज जी ने उनकी सेवा किया, गुरु बनाया, उपदेश सुना। तो अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है तो ईश्वर नारायण गुरु ढूंढ के दे देते हैं।
ये तुम्हारे जो रहे गुरु। जैसे अर्जुन की सच्ची श्रद्धा थी तो भगवान ने कई बार अर्जुन युद्ध हार गया था लेकिन जिता दिया। तो उसी तरह से जब सच्ची श्रद्धा होगी तो गुरु मिल जाएंगे और ये संसार का जन्म मरण का जो युद्ध चल रहा है इससे आप पार पा जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सब लोग बोलो फिर से, न जो बोलेगा अगर पाप सबका पाप ले लेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की